हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट। तो इसके आगे की जो वीडियो है मैं वो अपलोड कर दूंगी। तो पश्चिमी घाट में कितनी नदियां हैं, कौन से घाट है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, आज ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने जैसा कि फिगर में बना रखा है, तो इसी फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और अगर आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका जो नोट्स है उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो होता है यह महाराष्ट्र में ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक, ये देखिए, ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक, यहाँ तक नीलगिरी पहाड़ी तक क्या रहता है, लंबा रहता है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 1600 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1600 मीटर, 1600 मीटर। और उसके बाद जो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। 16 डिग्री अक्षांश, ये 16 डिग्री अक्षांश जो है वो दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री में इसको विभाजित करता है। ये देखिए, इसको विभाजित करता है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री मतलब ऊपर वाला जो है उत्तर, जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तरी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पे पूरब होता है और यहाँ पे पश्चिम होता है, ठीक है। अगर उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो कलशुबाई होती है। ये जो होती है ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कलशुबाई जो है वो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, जो हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं इसी में स्थित होती हैं। ये देखिए, हरिश्चंद्र की पहाड़ी है और इसी कलसुबाई के में ही स्थित है। और इसके दक्षिण में महाबलेश्वर, जो कलसुबाई है, कलसुबाई के दक्षिण में महाबलेश्वर की चोटी स्थित है। और इसकी जो महाबलेश्वर होती है उसकी लंबाई 1438 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और इसी में क्या है, हरिश्चंद्र पहाड़ी में महाबलेश्वर स्थित है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ कलसुबाई है और यहाँ महाबलेश्वर है इसके दक्षिण में, और इधर ही हरिश्चंद्र है, जो कि क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत है। क्या है, कृष्णा नदी का ही यहाँ पे उद्गम स्रोत है। अब हम बात करें दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री, अब हम बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री में। कर्नाटक में, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो कहवा उत्पादन के लिए, इसकी हम बात करें तो ये कहवा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, नीलगिरी की पहाड़ी ये हो गई, नीलगिरी की पहाड़ी में ही दोदा बेटा, क्या है, दोदा बेटा स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी में ही दोदा बेटा स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत की, ये जो दोदा बेटा है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है, नीलगिरी पहाड़ी ही भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के, ये देखिए नीलगिरी है और इसी के दक्षिण में क्या है, अन्नामलाई स्थित है। क्या है, अन्नामलाई स्थित है। और जिसकी ऊंची चोटी, इसी की ऊंची चोटी जो है, ये चीज़ जो है, इसकी ऊंची चोटी को ही अन्नामुडी कहते हैं, ठीक है। इसी की ऊंची चोटी को हम अन्नामुडी कहते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत तथा पश्चिमी घाट की, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी को मानी जाती है। सबसे ऊंची चोटी
प्रायद्वीपी भारत की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी को माना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर जो दोदा बेटा है वो प्रायद्वीपी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। नीलगिरी और अन्नामुडी, ये हो गया नीलगिरी और अन्नाईमलाई, इन्हीं के बीच में केरल में, ये हो गया हमारा केरल, इन्हीं के बीच में केरल में शांत घाट स्थित है। क्या है? शांत घाट स्थित है। अन्नामलाई, अन्नामलाई ये हो गया कि दक्षिण में, कि दक्षिण केरल में क्या स्थित है? कार्डमम, जो कि क्या? कार्डमम इलायची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और अब इलायची की बात आ गई है तो ये भी बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। ठीक है। जैव विविधता अगर की बात करें कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो जैव विविधता पश्चिमी घाट में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो आई होप आज का वीडियो, आज का ये पश्चिमी घाट आप लोगों को समझ में आया होगा। और पूर्वी घाट का जो विस्तार है, कैसे कैसे किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और पश्चिमी घाट का MCQ सेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोदा बेटा स्थित है जो प्रायद्वीपी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। और अन्नाईमुडी है, अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी के दक्षिण में जो अन्नाईमलाई स्थित है उसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। और प्रायद्वीपी भारत तथा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और कार्डमम इलायची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया में होता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।